Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, once again I'm here to record a video lecture of biology for you. We are in chapter number 2 and today our topic is homeostasis in plants. आज हम homeostasis in plants पढ़ेंगे. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के बारे में एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस. आज हम होम्योस्टेसिस को शुरू कर रहे हैं प्लांट के बॉडी के अंदर कि प्लांट कैसे होम्योस्टेसिस करता है. ठीक है जी. इस टॉपिक को हम दो पोर्शन में पढ़ेंगे या दो वीडियो में पढ़ेंगे. एक है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स और दूसरा है एक्सक्रीशन इन प्लांट. यानी प्लांट जब होम्योस्टेसिस करता है तो वो दो प्रोसेसेस करते हैं जिसके थ्रू उनके बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होता है. एक प्रोसेस का नाम है ऑस्मोरेगुलेशन. मैं यहाँ पे ड्रॉ लगा देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. एक को कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरे को कहा जाता है एक्सक्रीशन. प्लांट ये दो प्रोसेस करता है जिसके थ्रू उनके बॉडी के अंदर खुद ब खुद होम्योस्टेसिस हो जाता है. ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन को हम डिफाइन करते हैं द बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी. बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर, आप कह सकते हैं द बैलेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड द बॉडी इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. प्लांट जब अपने बॉडी के अंदर वाटर की मकदार को और सोल्यूट की मकदार को मेंटेन रखता है, अब उसके जो फ्लूइड होते हैं, सेप के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसमें वाटर और साल्ट की मकदार को कांस्टेंट रखना, उसको एक स्पेसिफिक लेवल पे मेंटेन रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है. तो इस वीडियो लेक्चर में आप सीख जाएंगे कि प्लांट की बॉडी वाटर और साल्ट के लेवल को कैसे मेंटेन रखती है. यानी अगर एक्स्ट्रा वाटर जाएगा तो उसको कैसे निकालेंगे और अगर पानी की कमी आएगी तो उसको कैसे ओवरकम करेगा. राइट. दूसरा एस्पेक्ट है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से हटाएगा तो ये एक्सक्रीशन कहलाता है. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट भी करते हैं. तो हम होम्योस्टेसिस के हवाले से एक्सक्रीशन भी पढ़ेंगे कि प्लांट के बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है. वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशंस इन प्लांट. प्लांट अपने बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर के मकदार को कैसे मेंटेन रखता है. ठीक है जी. तो आइए, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट को हम 4 किस्मों में डिवाइड करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह. प्लांट जिन इलाकों में पाए जाते हैं, जिन जगहों पे पाए जाते हैं, उस हिसाब से उनके बॉडी के अंदर एडाप्टेशंस होती हैं. उन्हीं एडाप्टेशन के बेस पे वो अपने बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन रखते हैं. राइट. सबसे पहले आप प्लांट्स के नाम सीख लें. उन जो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उसके नाम सीख लें. एक किस्म का आपके पास प्लांट है, उसको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है. हाइड्रोफाइट्स हम उन प्लांट को कहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं. ठीक है जी. फ्रेश वाटर उस वाटर को कहा जाता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती. तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स. दूसरे किस्म के प्लांट है उसको मीज़ोफाइट्स कहा जाता है. मीज़ोफाइट्स ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे पानी ना बहुत कम होता है और ना बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि हम कहते हैं कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पानी रिक्वायर्ड होता है, जितनी ज़रूरत होती है. तो ऐसे प्लांट या ऐसे जगहों में पाए जाने वाले प्लांट को कहा जाता है मीज़ोफाइट्स. राइट. और तीसरे किस्म है उसको कहा जाता है, तीसरे किस्म को कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स. ज़ीरोफाइट्स उन प्लांट को कहते हैं जो हम कह सकते हैं ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की किल्लत होती है. यानी सहराई इलाकों में जो प्लांट सहराई इलाकों में पाए जाते हैं उसको कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स. और चौथा किस्म है उसको कहा जाता है हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स
उन प्लांट्स को कहते हैं जो साल्टी हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी समंदरों में पाए जाते हैं। समंदर के पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब हर एक प्लांट वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकता, राइट। तो ऐसे प्लांट जो समंदर के पानी में ज़िंदा रह सकते हैं, उनमें ऐसी अडेप्टेशन होती है कि वो समंदर के ज़्यादा साल्ट वाले पानी के अंदर रह सकते हैं। ऐसे प्लांट को कहा जाता है हेलोफाइट्स। ठीक है, ये 4 किस्म के प्लांट्स हैं। अभी आप इन 4 किस्म के प्लांट्स के बॉडी में मौजूद स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। इन एडाप्टेशंस को हम पढ़ेंगे कि इन एडाप्टेशन के बदौलत इन्होंने अपने बॉडी में क्या चेंजेस लाई हुई है कि जिसके थ्रू ये अपने बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस करवाते हैं, राइट। पहले हाइड्रोफाइट्स की तरफ आ जाएं। हाइड्रोफाइट्स उन प्लांट को कहा जाता है जो पानी के अंदर रहते हैं, राइट। अब जो पानी के अंदर रहता है तो डेफिनेटली उसके साथ पानी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी उसके बॉडी के अंदर आएगा। तो इनमें अडेप्टेशन क्या होगी? इनमें अडेप्टेशन ऐसी होगी कि ये अपने बॉडी से वाटर को ज़्यादा लॉस करेंगे। इनमें ऐसे मैकेनिज़्म होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस किया जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन, राइट। आ जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, ज़्यादा पानी वाली जगह में रहते हैं। दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की इसमें ज़्यादती होती है। इनकी अडेप्टेशन देख लें जी। पहली अडेप्टेशंस हैं ब्रॉड लीव्स। इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड लीव्स का क्या फ़ायदा है? इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। अब लीफ जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा तो उतनी ही ज़्यादा सनलाइट उस पर पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। तो ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को प्रोमोट करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, राइट। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका भी सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे उतना ही क्विक ट्रांसपिरेशन होगा, तो उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होगा और क्विकली लॉस हो जाता है। तीसरा होता है स्टोमेटा आर ऑन अपर सरफेस। आम प्लांट्स में स्टोमेटा लीव्स के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये स्टोमेटाज हैं, तो यहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो आम प्लांट में यहाँ पे नीचे स्टोमेटा होता है। लेकिन हाइड्रोफाइट्स में स्टोमेटा लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे पाया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होगा कि स्टोमेटा ऊपर की तरफ होगा तो ये ट्रांसपिरेशन को प्रोमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि लाइट जैसे इसके ऊपर पड़ती है तो सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी हाई होगी और वो यहाँ से स्टोमेटा से ट्रांसपायर होगा, तो ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ाता है, राइट। इसका एग्जाम्पल है वाटर लिली। वाटर लिली वो प्लांट है जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है जी। अब इनकी अडेप्टेशंस आपने देख लिए, वो सारे ऐसे हैं कि बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी तो आ रहा है लेकिन बॉडी में ऐसी अडेप्टेशंस मौजूद हैं कि पानी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आता है उतना ज़्यादा लॉस भी होता है, तो बॉडी के अंदर वाटर की मकदार और साल्ट की मकदार मेंटेन रहती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास प्लांट है, इसको कहा जाता है मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स उन प्लांट को कहा जाता है जो हमारे मैदानी इलाकों में रहते हैं, मतलब हमारा ये मर्दान का इलाका जो है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं मोस्टली सारे मीज़ोफाइट्स हैं। मीज़ोफाइट्स वो प्लांट हैं जो एक सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, राइट। इनके पास पानी अगर ज़्यादा होगा तो ये उस तरीक़ेकार को भी ओवरकम करते हैं, और अगर बॉडी के अंदर पानी कम होगा तो उसको भी कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म मौजूद है। यानी हमारे इलाकों में कभी बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ज़मीन में पानी की मकदार कम होती है, अब ज़्यादा होती है, सॉरी, बारिशें ज़्यादा होगी तो ज़मीन में पानी भी ज़्यादा होगा। अब प्लांट को ज़्यादा पानी मिलेगा तो ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर भी जाएगा। अब उस ज़्यादा पानी को निकालने का एक अलग सा मैकेनिज़्म मौजूद है। लेकिन अगर बारिशें नहीं हैं, ज़मीन के अंदर पानी की कमी आएगी, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उससे भी बॉडी के अंदर पानी की कमी आएगी, तो उसको भी कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है, ठीक है। आइए, मीज़ोफाइट्स उन प्लांट को कहते हैं जो सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। ये अपने रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स ज़मीन में डिप तक जाते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स के थ्रू ये
वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके अंदर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस ऐसी है। पहली एडाप्टेशंस, इन सफिशिएंट वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन। इनमें 20 स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा आप जानते हैं कि स्टोमेटा को स्पेशल सेल्स गार्ड करते हैं, उसको गार्ड सेल कहा जाता है। स्टोमेटा ख़ास किस्म के सेल्स का बना हुआ है, उसको गार्ड सेल कहते हैं। अब गार्ड सेल की खसूसियत ये है कि जब प्लांट के बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा होता है तो गार्ड सेल स्वेल अप हो जाते हैं, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब स्टोमेटा जितना ओपन होगा उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होगा, तो ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट के बॉडी के अंदर जितनी पानी की कमी आती है तो गॉड सेल श्रिंक होते हैं। अब गॉड सेल जितने श्रिंक होते हैं उतना ही स्टोमेटा क्लोज होना शुरू करता है। तो जब प्लांट के बॉडी के अंदर जितनी कमी आती है उतना ही स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, और जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो स्टोमेटा मुकम्मल तौर पे क्लोज हो जाता है। अब वाटर लॉस नहीं हो सकता। तो ये इनमें एक बेहतरीन एडाप्टेशन है स्ट्रक्चर, कि जब पानी ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होते हैं, और जब स्टोमेटा पानी कम होता है बॉडी के अंदर तो स्टोमेटा आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ होने लगते हैं, और जब पानी बहुत कम हो जाता है तो स्टोमेटा मुकम्मल तौर पे क्लोज़ हो जाते हैं। तो इन्हीं एडाप्टेशंस की वजह से ये में जब पानी ज़्यादा होता है तो लॉस करते हैं, और जब नहीं होता तो कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। दूसरी एडाप्टेशंस है, इन शॉर्टेज ऑफ वाटर स्टोमेटा आर क्लोज्ड। तो मैंने बता दिया है कि जब पानी की कमी होगी तो गॉड सेल श्रिंक होंगे, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। बॉडी इज़ कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। इनके बॉडीज़ के ऊपर एक वैक्सी लेयर मौजूद होता है, एक चमकदार लेयर इनके लीव्स के अपर सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द कोई भी प्लांट का लीफ देख लें तो वो उसके दो रुख होते हैं, एक उसका अपर वाला चमकदार और दूसरा नीचे वाला रफ़। ये ऊपर वाला चमकदार सरफेस जो है इसके ऊपर वैक्सी लेयर होता है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का फ़ायदा ये होता है कि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो प्लांट के बॉडी के अंदर कम से कम हीट एब्जॉर्ब होती है, जिससे ये गर्मी की शिद्दत से बचते हैं, राइट। और वाटर लॉस कंट्रोल होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं मेज़, रोज़ एट्सेट्रा। इर्द गिर्द जितने भी आपके प्लांट हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे मीज़ोफाइट्स हैं। ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ज़ीरोफाइट्स उन प्लांट को कहा जाता है जो सहराओं में रहते हैं। अब सहरा में आप जानते हैं कि बारिशें या तो नहीं होती साल हर साल, और या अगर होती भी है तो बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और पानी कम होता है। अब इनमें ऐसी एडाप्टेशन होगी जो वाटर लॉस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए पहली एडाप्टेशन तो इसकी ये सहराओं में रहते हैं, डेजर्ट हैबिटेट में, इस वजह से इसको ज़ीरोफाइट कहा जाता है। इनकी एडाप्टेशन यहाँ से शुरू होती है। डीप रूट, इनके रूट्स डीप होते हैं। अब डीप रूट्स कॉमन सेंस से आप काम ले लें, रूट जितने डिप तक जाएंगे तो डिप के अंदर पानी के आसार हो सकते हैं। सरफेस पे तो पानी नहीं होगा, लेकिन नीचे तो ज़मीन में पानी हो सकता है ना। तो डीप रूट्स इनको ज़मीन के डिप से वाटर को एब्जॉर्ब करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। दूसरा है फ्यू स्टोमेटा। इनके बॉडी के अंदर स्टोमेटा की मिकदार बहुत कम होती है। अब स्टोमेटा जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही वाटर लॉस कम होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो कम पानी बाहर जाएगा और ज़्यादा पानी इनके बॉडी के अंदर रहेगा। तीसरा, इनके बॉडी के अंदर भी थिक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इनके बॉडी के अंदर क्यूटिकल होता है, और क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये प्लांट को गर्मी की शिद्दत से बचाता है। ठीक है। H2O स्टोरेज, इनमें स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं। स्पेशल टिश्यूज़ इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनकी खासियत ये होती है, उसको सकुलेंट टिश्यूज़ या सकुलेंट ऑर्गन्स कहा जाता है, कि जब बारिशें हो जाती हैं तो ये बारिश का पानी अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, और उसी स्टोरेज वाटर को या सकुलेंट ऑर्गन से पानी को ये अपने आने वाले वक्त में इस्तेमाल करते हैं जब पानी की शॉर्टेज आती है, राइट। तो बॉडी के अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा, इनके अंदर स्पाइंस पाए जाते हैं। स्पाइंस पुख्तू के तुम वही गनी पर के मौजूद हुई। स्पाइंस एक मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। अब उनसे ट्रांसपिरेशन तो नहीं होता, लेकिन उसके दो फ़ायदे होते हैं। ये अगर ग्रीन कलर के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि स्पाइंस की वजह से कोई हर्बियोर इसको खाता नहीं है,
इस वजह से ये हर्बियोर से अपने आप को बचाते हैं। लीफलेस, कुछ ज़ीरोफाइट्स में सिरे से लीफ होते ही नहीं, उनके स्टेम होते हैं और वो स्टेम ग्रीन होते हैं और वही ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब लीफ का ना होना क्या फ़ायदा देता है? लीफ अगर होगा तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। अब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो सनलाइट उतनी ज़्यादा पड़ेगी और वाटर लॉस के उतने ही ज़्यादा ख़दशात होते हैं। तो लीफ नहीं होते, अब वाटर लॉस कंट्रोल हो सकता है। ग्रीन स्टेम होते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया है कि स्टेम ग्रीन हो गए तो ये ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। कुछ में अगर लीव्स है भी तो लीव्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो स्मॉल लीफ और थिक लीव्स जो हैं ये भी आप वाटर लॉस को कंट्रोल करते हैं। संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा जिन ज़ीरोफाइट्स के अंदर लीफ पाए जाते हैं तो लीफ मोटे मोटे होते हैं इस तरह से। तो उन मोटे लीव्स के अंदर स्टोमेटा बिल्कुल दरमियान में होता है, सरफेस पे नहीं पाया जाता, दरमियान में होता है। ये कई सेल्स के लेयर के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है तो उसको संकन स्टोमेटा कहा जाता है। उस संकन स्टोमेटा का भी यही फ़ायदा होता है कि ये वाटर लॉस को कंट्रोल करता है, पानी आसानी से बाहर नहीं जा सकता। इसका एग्जांपल है कैक्टस, ओपनशिया वगैरह। ठीक है जी, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज़ीरोफाइट्स के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप सोच ले, ये तमाम एडाप्टेशन ऐसी है कि ये बॉडी से वाटर लॉस को कंट्रोल करती है। फोर्थ नंबर आपके पास मौजूद है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जिस तरह मैंने आपको बता दिया है उन प्लांट्स को कहा जाता है जो साल्टी हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी समंदर के ज़्यादा साल्ट वाले वाटर के अंदर रहते हैं। अब साल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि कोई दूसरा प्लांट वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि साल्ट जब पानी में साल्ट ज़्यादा है और बॉडी के अंदर साल्ट की कमी है तो फिर एक्स ऑस्मोसिस से बॉडी से पानी बाहर जाएगा और शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से प्लांट मरता है। तो आम प्लांट वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल एडाप्टेशंस होती है जो सिर्फ हेलोफाइट्स में पाई जाती है। ठीक है जी, इधर देख लें, साल्टी वाटर उन पानी को कहा जाता है जिसमें साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। अब इन प्लांट की पहली खसूसियत ये होती है कि ये मैक्सिमम साल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? साल्ट को एब्जॉर्ब करना इनकी मजबूरी होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार कम है और बाहर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी एक्स ऑस्मोसिस से बाहर जा सकता है। अब पानी अगर एक्स ऑस्मोसिस से बाहर जाएगा तो बॉडी के अंदर पानी की कमी आ सकती है और प्लांट मर सकता है। तो इनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है? ये ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इनके बॉडी के अंदर जब साल्ट ज़्यादा आ जाती है तो साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अब ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर से अंदर आना शुरू कर लेता है। जब ये पानी की ज़रूरत अपनी पूरी कर लेते हैं तो अगर साल्ट को या बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है या अगर साल्ट एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक्स्ट्रा साल्ट को स्पेशल ग्लैंड्स के थ्रू जो लीव्स पे मौजूद होते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है जी, इनमें एडाप्टेशंस क्या है देखिए दोबारा से बता देता हूँ। हेलोफाइट्स साल्टी हैबिटेट में रहते हैं। साल्टी हैबिटेट में साल्ट यानी पानी के अंदर साल्ट ज़्यादा है और प्लांट के बॉडी के अंदर साल्ट कम है तो वाटर एक्स ऑस्मोसिस से बाहर जा सकता है जिससे प्लांट मर सकता है। लेकिन इनमें एडाप्टेशन ऐसी है कि प्लांट बाहर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है तो साल्ट की मिकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। अब पानी इन ऑस्मोसिस से प्लांट के बॉडी के अंदर आ जाता है। जब प्लांट की ज़रूरत पूरी हो जाती है और साल्ट एक्स्ट्रा है तो इस एक्स्ट्रा साल्ट को फिर बॉडी के ख़ास टिश्यूज़ से या ग्लैंड से बहुत आसानी के निकाला जा सकता है। तो इसी साल्ट की इन आउट के ज़रिए प्लांट अपने बॉडी के अंदर वाटर की मिकदार को मेंटेन रखता है। ठीक है जी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आप दोबारा से मैं बता देता हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है प्लांट अपने बॉडी के अंदर वाटर की मिकदार कैसे मेंटेन रखता है। तो 4 किस्म के प्लांट हैं, द बेस्ट ऑफ हाइड्रोफाइट्स, ऑन द बेस्ट ऑफ हैबिटेट, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, और ये इसके एडाप्टेशंस हैं। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है कि आपने चारों किस्म के प्लांट्स के नाम याद करने हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक्सक्रीशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।